जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत। तो हम लोग टाइम और टेंस पढ़ रहे थे और इसी में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि यानी टाइम और टेंस में क्या अंतर है, और उसके बाद फिर हम लोग यानी टेंस को जाने थे कितने प्रकार का है। तो टेंस तीन प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद आप लोगों को हम बताए थे कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का है। यानी सारा टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सारा टेंस चार प्रकार का होता है। तो प्रेजेंट टेंस का पहला था सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फिर दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने क्या यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाना था। तो आप लोग को बताए थे कि जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहे, ता है, ती है, ते है रहे या ताहू रहे, तो ऐसे स्थिति में क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बनाना है। तो स्ट्रक्चर भी बताए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। उसके बाद बताए थे आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब वन। यानी देखिए, वी, यू, दे सब प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, लेकिन आई नियम का पालन नहीं करता, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब। ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम यानी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब अपने साथ क्या ले रहा है, वर्ब फाइव। यानी उसके बाद मैं खेलता हूँ यानी ता हूँ दिख गया, तो क्या बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। तो क्या इसको कोई आई प्ले यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव। उसके बाद भी हम लोग बहुत सारा बड़ा बड़ा सेंटेंस पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग आज यानी कि एक लास्ट सेंटेंस पढ़े थे कल हम लोग। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी घूमने वाला कौन, पृथ्वी। द अर्थ मूव्स की यानी राउंड, यानी के चारों ओर, जब वृत्ताकार पथ पर घूमना हो तो राउंड, और जब टेढ़ा मेढ़ा पथ पर घूमना हो तो अराउंड। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, यानी क्या परिक्रमा करता है, कहने का अर्थ है कि चारों ओर घूमता है। तो क्या हो गया, यानी द मून मूव्स राउंड द अर्थ। अब जो है हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए, फिर से हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, हम बताए थे आप लोग को इसका पहचान, यानी जब किसी वाक्य के अंत में ता है, कॉमा, ती है, कॉमा, ते हैं, कॉमा, ताहू, कॉमा, ताहू रहे, तो ऐसे स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बढ़ाना है। उसके बाद हम आप लोग को स्ट्रक्चर भी बताए थे, क्या, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड, वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड, वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। उसके बाद जो है हम लोगों ने बहुत सारा सेंटेंस पढ़ा था, लेकिन आज का शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे जैसे मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, यानी मैं जानता हूं, क्या आ रहा सेंटेंस में, ता हूं, यानी क्या बता रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जानना का इंग्लिश होता है नो, KNOW, के साइलेंट होता है इसलिए इसको पढ़ते हैं नो। नो मतलब जानना, नो मतलब जानना। तो ध्यान दीजिए, मैं जानता हूं यानी मैं का इंग्लिश हो गया आई। और बताए आप लोग को कि आई सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल यानी नियम का पालन नहीं करता है, तो आई अपने साथ ईजेएमआर में क्या लेगा, सॉरी क्षमा कीजिएगा, भर भर फाइव में क्या लेगा, भर। जानना का इंग्लिश नो, आई नो, मैं जानता हूं यानी आई नो। फिर इसी सीरीज में देखते हैं अगला सेंटेंस, मैं हिंदी जानता हूं, मैं हिंदी जानता हूं, मैं हिंदी जानता हूं, मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई। ताहम, ताहू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी मैं आई के साथ क्या है, जब मैं सॉरी भर भर फाइव में भर। तो आई नो क्या जानता हूँ, हिंदी, तो आई नो हिंदी। हिंदी नाम है भाषा का, इसलिए इंग्लिश लिख रहे हैं यानी बड़ी से लिख रहे हैं।
आई नो हिंदी। तो इसको आप लोग लिखिए, तब तक फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। सेंटेंस को लिखना है। और जो भाई साहब नया आए हैं तो आप लोग पीछे से पढ़े, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मेरा क्लास लगभग ये 21 या 20वां लेक्चर होगा, तो इसलिए आप लोग इसको बेसिक से पढ़ें। तो फिर अगला सेंटेंस आप लोग लिख लिए होंगे। तो अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है, मैं, ये मैं छोड़ी, वह राम को जानती है, वह राम को जानती है, वह राम को जानती है। तो बनाइए आप लोग। वह राम को जानती है, तो आप लोगों से बन गया होगा। देखिए सबसे पहले पहचान को पकड़िए। ता है, ती है, ता है, ती है। क्योंकि देखिए अभी अगर यदि आप पहचान नहीं पकड़ते हैं तो आपको सेम टू सेम जो है ना, तीन प्रकार का प्रेजेंट में मिलेगा, पास्ट में भी मिलेगा। यानी दोनों में, पास्ट और प्रेजेंट में बहुत ज्यादा समानता होता है। बस है, यहाँ है प्रेजेंट बता रहा, वहां था बता देगा पास्ट। तो वह राम को जानती है, ता आती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में वर्ब वन ओनली, वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। वह, यानी वह का इंग्लिश क्या हो गया, जानती है, स्पेलिंग बता रहा है सी। अब सी संख्या में एक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जानना का इंग्लिश नो। लेकिन याद कीजिए वर्ब वन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। वर्ब वन में एस या एस जोड़ के क्या बना देते हैं, सिंगुलर, यानी वर्ब फाइव बनाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। सी नोज, सी नोज क्या जानती है, किसको, राम को। सी नोज राम, सी नोज राम, यानी वह राम को जानती है। तो इसके आगे हम लोग, आप लोग लिख लिए होंगे जिनसे नहीं बना। इसके आगे थोड़ा सा हम लोग, थोड़ा सा जो है ना, ज्यादा बड़ा सेंटेंस जानेंगे। मतलब बड़ा नहीं, मतलब कैसे, देखिए, मैं, मैं हिंदी बोलना जानता हूँ, मैं हिंदी बोलना जानता हूँ। देखिए हम सेंटेंस का लेवल उठा रहा हूँ, यानी हम सेंटेंस का लेवल उठा रहे हैं। तो आप लोग समझिए, यहाँ क्या, मैं हिंदी जानता हूँ, और यहाँ क्या आया, मैं हिंदी बोलना जानता हूँ। देखिए बोलना भी भर्ब, बोलना भी भर्ब, और जानना भी भर्ब। बोलना भी भर्ब, जानना भी भर्ब। यहाँ क्या था, जानना भर्ब लेकिन बोलना नाउन। यानी फिर हिंदी क्या हो गया, नाउन था। ध्यान दीजिए, मैं हिंदी बोलना जानता हूँ, यानी जानना का इंग्लिश क्या होता है, भर्ब, और बोलना भी भर्ब। यानी जानना भी भर्ब हो गया, बोलना भी। जब जानना के पहले, जानना यानी नो के पहले, ध्यान दीजिएगा आप लोग इधर, जब नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो, नो मतलब जानना, के पहले, के पहले भर्ब आ जाए, के पहले भर्ब आ जाए। चलिए इसको अगले पेज में हम लोग बढ़ते हैं। यानी सेंटेंस है हमारा, मैं हिंदी बोलना जानता हूँ, मैं हिंदी बोलना जानता हूँ, मैं हिंदी बोलना जानता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं हिंदी बोलना जानता हूँ, यानी आपको बताए जानना भी भर्ब है और बोलना भी भर्ब है। तो देखिए जब, जानना का इंग्लिश क्या हो गया, नो। तो नो के तुरंत पहले, के एन ओ डब्ल्यू, नो के तुरंत पहले, तुरंत पहले, नो के तुरंत पहले भर्ब आए, भर्ब आए, तो स्ट्रक्चर हमें लगाना है। तो हमें स्ट्रक्चर लगाना है, नो प्लस, नो प्लस हाउ टू, नो प्लस हाउ टू प्लस भरवन, नो प्लस हाउ टू प्लस भरवन। देखिए हम सेंटेंस को लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, मैं हिंदी बोलना जानता हूँ, यानी जानना भी भर्ब हो गया और बोलना भी भर्ब हो गया। और बाद में क्या है, हिंदी नाउन।
तो सबसे पहले इन दोनों को आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए सर। मैं जानता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। देखिए पहचान क्या था, सेंटेंस क्या था, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस। पहचान क्या था, ता है, ती है, ते है। स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड, वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। स्ट्रक्चर हो गया वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान दीजिए, मैं हिंदी बोलना जानता हूं, तो आप थोड़ा देर के लिए हिंदी बोलना को भूल जाइए, बस याद रखिए मैं जानता हूं। तो देखिए आपको हम पहले बताए, मैं जानता हूं, आई नो। आई नो, मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई, आई। जानना का इंग्लिश क्या हो गया, नो। अब क्या जानते हैं आप सर, बोलना जानता हूं, यानी बोलने का एक कला होता है, बोलने में एक तरीका होता है। तो किसी भी काम को कैसे किया जाता है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हाउ टू। आई नो हाउ टू। क्योंकि देखिए किसी भी काम का प्रोसेस जानना, कि अगर जो पूछे कि रोटी, मैं रोटी बनाना जानता हूं, तो अगर जो आपसे पूछे कि रोटी कैसे बनता है, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ। तो क्या लगाना है, आई नो हाउ टू। बोलना का इंग्लिश सर होता है स्पीक, आई नो हाउ टू स्पीक। क्या, क्या बोलना जानते हैं, हिंदी। यानी आपको हम पहले बताए हैं कि जब भी तो नो के तुरंत बाद भर्व आ जाए, भर्व आए, तो क्या लगा, नो प्लस हाउ टू प्लस भर्वन, नो प्लस भर्वन हाउ टू प्लस भर्वन। तो आप लोग को समझ आ गया। फिर से एक सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे वह तैरना जानती है, वह तैरना जानती है, वह तैरना जानता है, चलिए जानती है से जानता है आ जाता है। वह तैरना जानता है, कहीं ता है, ती है, आ रहा, क्या बता रहा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या बता रहा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव, वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले जानिए सब्जेक्ट को लिखना हुआ, तैरना जानता है यानी पुल्लिंग के लिए ही, जानना का इंग्लिश नो। अब देखिए सर, आपको बताए वर्ब वन या वर्ब फाइव, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, तो ही नोज, क्योंकि प्लूरल वर्ब फाइव लगेगा सिंगुलर, तो ही नोज जानता है क्या, तैरना, तैरना भी वर्ब आ गया। और बताया आपको, नो के तुरंत पहले जब वर्ब आ जाए, नो के तुरंत पहले, यानी क्या, जानना के तुरंत पहले जब वर्ब आ जाए, तो उसके लिए क्या लगाना है, हाउ टू। क्या लगाना है, हाउ टू। तो ही नोज हाउ टू, हाउ टू क्या, तैरना का इंग्लिश स्विम, तैरना का इंग्लिश स्विम। अब देखिए यहां नहीं लगाना वर्ब फाइव, क्योंकि ये तो हमारा अदर वर्ड हो गया, ये मेन वर्ब क्या हो गया, नो हो गया। तो क्या, वर्ब वन वाली वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड, तो ही नोज हाउ टू स्विम, यानी। तो आप लोग लिख लीजिए इसको। फिर अगला सेंटेंस, राम, राम खाना पकाना, पकाना जानता है, राम खाना पकाना जानता है। तो बनाइए आप लोग, राम खाना पकाना जानता है। यानी सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, राम। सबसे पहले पहचानना है सेंटेंस क्या, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राम सब्जेक्ट हो गया, राम, तो सबसे पहले राम लिख लेंगे। और राम हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। राम क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, राम। जानना का इंग्लिश क्या हो गया, नो। अब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब फाइव, राम नोज। पकाना वर्ब आ गया, तो क्या लगाएंगे,
हाउ टू, राम नोज हाउ टू क्या, कुक, पकाना का इंग्लिश कुक। अब भोजन खाना का इंग्लिश क्या होगा, फूड। राम नोज हाउ टू कुक फूड। तो फिर आप लोग इसको उतार लें। जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना वो कोशिश कीजिए और वर्ब फॉर्म पे ध्यान दीजिए। आप लोग को हम बता चुके हैं टेलीग्राम चैनल सर कि नीतीश सर, CSWNITISH सर, CSW, नीतीश सर CSW सर्च करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, तो आपको हम वहां मिल जाएंगे, मेरा चैनल मिल जाएगा। तो फिर और वहां पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। जैसे कि अभी वर्क फॉर अपलोड किए हैं, 4 से 5 दिन के अंदर आप लोग को हम लेखक का नाम अपलोड कर देंगे। जब लेखक का नाम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको बुक पढ़ाया जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, पहचान का है, कमाती है, कमाते हैं, जितना भी आप लिखते चले। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस वर्ब वन। तो देखिए, ता है, कमाती है, कमाते हैं। तो आप सेंटेंस देखिए, मैं एक कार खरीदना चाहता हूं। मैं एक कार खरीदना चाहता हूं। देखिए सर, चाहना का इंग्लिश होता है, सॉरी, वांट। चाहना का इंग्लिश वांट। चाहना का इंग्लिश क्या होता है, वांट। आपको हम पहले बता के रखे सर, सेंटेंस को बड़ा देख के घबराना नहीं है, इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। अब बस याद रखिए, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, यानी ता हूं दिख रहा है सर, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी मैं का इंग्लिश हो गया आई। चाहना का इंग्लिश वांट। और याद कीजिए, आई जो है सिंगुलर होते हुए भी लव मैरिज करता है, यानी प्लूरल लेता है, आई वांट। अब आप लोग को याद कीजिए कि बताए थे वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब प्लस वर्ब के जुड़ाव में क्या आता है, टू आता है। यानी वर्ब प्लस वर्ब को जोड़ने के लिए क्या आता है, टू आता है। यानी वर्ब प्लस वर्ब को जोड़ने के लिए टू आता है। तो वर्ब प्लस वर्ब को जोड़ने के लिए टू आता है। तो देखिए, वांट क्या आ गया, वर्ब हो गया, और खरीदना भी वर्ब हो गया। वांट और खरीदना दोनों क्या आ गया, वर्ब। तो दोनों के जोड़ने के लिए, जैसे देखिए, ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए सीमेंट, बालू, गिट्टी आता है, सीमेंट आता है और बालू आता है। उसी प्रकार वर्ब को एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्या आता है, टू आता है। आई वांट टू, आई वांट टू, खरीदना का बाय, आई वांट टू बाय, क्या खरीदना चाहते हैं, एक कार, ए कार, आई वांट टू बाय ए कार। तो इसको आप लोग लिखेंगे। तो फिर अगला सेंटेंस, वह पटना जाना चाहती है, वह पटना जाना चाहती है। तो बनाइए आप लोग, वह पटना जाना चाहती है। तो इसको उतारिए फटाक से।
तो आप लोग उतार लिए होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस है, यानी इस सेंटेंस क्या, ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वह चाहती है, स्त्रीलिंग बता रहा तो क्या होगा, सी। चाहना का इंग्लिश वांट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब वांट्स। जाना, जाना और चाहना दोनों वर्ब प्लस वर्ब के गुलाब में टू, सी वांट्स टू गो। जाना का इंग्लिश गो, कहाँ, पटना, वर्ब प्लस स्थान के गुलाब में टू, गो टू पटना, सी वांट्स टू गो टू पटना। फिर इसी में एक अगला सेंटेंस देखिए, हम लोग हम लोग आपके साथ आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हम लोग आपके साथ पढ़ना चाहते हैं। तो के साथ का इंग्लिश होता है, के साथ का इंग्लिश होता है विथ, के साथ का इंग्लिश होता है विथ, WITH, विथ। विथ मतलब के साथ। तो बनाइए, सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आइए, आपको कोई समस्या नहीं होगा। सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आइए, आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगला सेंटेंस, यानी हमारा सेंटेंस हो गया, हम लोग आपके साथ पढ़ना चाहते हैं। ते हैं, ती है, ते, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। हम लोग का इंग्लिश हो गया है वी। वी। चाहना का इंग्लिश क्या होता है, वांट, प्लूरल से प्लूरल, भरवन प्लूरल है। पढ़ना तो टू, वी वांट टू रीड, या स्टडी, दोनों होता है। वी वांट टू स्टडी, के साथ, विथ, विथ किसके साथ, आपके साथ, विथ यू। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी आप लोग इसको उतार लिए होंगे। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक वर्ड है पसंद करना। पसंद करना, पसंद करना का इंग्लिश होता है लाइक, LIK, लाइक, लाइक मतलब पसंद करना। तो एक सेंटेंस है, हम लोग हम लोग सुबह में टहलना टहलना पसंद करते हैं। हम लोग सुबह में टहलना पसंद करते हैं, तो आप लोग बनाइए, तब तक हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। यानी पसंद कर, कहीं लाइक हो गया, बाकी का इधर तो आप लोग जानते ही। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचानता आती है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस। ध्यान दीजिए, हम लोग सुबह में टहलना पसंद करते हैं, और पसंद करना कहीं से जस्ट बताया आप लोग को, लाइक, लाइक। तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया, वी। हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया, वी।
पसंद करना का इंग्लिश क्या हो गया? लाइक, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, लाइक। टहलना का इंग्लिश होता है सर वॉक, WAL के वॉक, एल साइलेंट होता है इसलिए वॉक करते हैं। वी लाइक टू वॉक। वॉक कब? सुबह में। मैं का इंग्लिश इन। सुबह का कोई खास समय, सुबह यानी एक निश्चित समय को सुबह यानी तो खास समय को बताने के लिए द, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो देखिए आपको हम इधर बताते चले, जब कहें सुबह में, सुबह में तो इसका इंग्लिश होता है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। जब कहें दोपहर में, दोपहर में, चलिए इधर ही लिख देते हैं, सुबह में, इन द मॉर्निंग। दोपहर, दोपहर में यानी इसका यह होगा इंग्लिश एट नून, एट नून। और शाम में, शाम में का इंग्लिश होता है इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तो ये सब याद रखना है। शाम का इंग्लिश क्या होता है? इन, इवनिंग। और मैं का इंग्लिश इन। और शाम एक निश्चित समय तक होता है, यानी क्या होता है एक लंबे समय, जैसे शाम का दिखा दिया है तो 4 बजे से 6 बजे तक को क्या कहते हैं? शाम। ज्यादातर यानी कभी कभी हम लोग 8 बजे तक भी शाम करते हैं, यानी 8 बजे तक भी शाम करते हैं। सुबह यानी सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक शाम करते हैं, सुबह करते हैं जनरली। और नून एट इसलिए है क्योंकि नून जो है ना एक निश्चित समय के लिए, दोपहर यानी 12 बजे को कहते हैं, तो इसीलिए जो क्या लगाते हैं सुबह में इन द मॉर्निंग, दोपहर में एट नून, शाम में इन द इवनिंग। फिर अगला सेंटेंस, वह, वह आपको पसंद करती है, वह आपको पसंद करती है। आप ध्यान दीजिए, अभी हम जो सेंटेंस बनाए क्या, सुबह में टहलना, टहलना वर्ब था, लेकिन यहाँ आपको नाउन हो गया तो क्या लगेगा? यानी सिर्फ इसमें टू नहीं लगेगा, नाउन नहीं है, सीधा आपको बनाना है। यानी वह आपको पसंद करती है, वह का इंग्लिश क्या हो गया सर? सी, क्योंकि ती है। सी लाइक्स, सी लाइक्स किसको? यानी पसंद करना इंग्लिश आपको। सी लाइक्स यू। देखिए हम सेंटेंस भले बता रहे हैं वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो आपको पसंद नहीं करती। यानी इसी को एक लाइन याद आ रहा है, कहती है, यानी कहता है क्या, वो किसी को बेस्ट फ्रेंड, किसी को फ्रेंड, किसी को खास समझती है। वो किसी को बेस्ट फ्रेंड, किसी को फ्रेंड, किसी को खास समझती है। तू इनमें से कुछ नहीं है, तुझे बस टाइम पास समझती है। तो फिर आप लोग लिखिएगा सी लाइक्स यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये लोग, ये लोग पटना में रहना पसंद करते हैं। वे लोग पटना में रहना पसंद करते हैं, तो आप लोग बनाइए। पहचान का है, की है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस अदर। तो फिर देखिए वे लोग पटना में रहना पसंद करते हैं। ता है, ती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट बता रहा है, वे लोग सब्जेक्ट हो गया सर। तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो गया? दे। पसंद करना का इंग्लिश क्या होता है? लाइक, लाइक। प्लूरल से प्लूरल, रहना भर्व, रहना भर्व है, क्रिया है, यानी टू,
लिव, मैक इंग्लिश इन कहाँ, पटना, सी लाइक्स टू लिव इन पटना। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है ना अभी तक जितना भी है ना पॉजिटिव का सेंटेंस वो लगभग लगभग पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आप देखिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे नेगेटिव। निगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक। निगेटिव मतलब नकारात्मक। आप लोग को हम पहले बता के रखे। तो आप लोग एक चीज को जानिए, तो आप लोग एक चीज को जानिए कि भरवन जो है प्लुरल होता है और भर फाइव जो होता है सिंगुलर होता है। भर फाइव जो होता है क्या होता है, सिंगुलर। तो ये सब आप लोग को पहले बता के रखे। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है ना, देखिए डू, डी और डू, डू मतलब होता है करना, डी और डू, डू मतलब करना, इसी का रूप है। यानी इसका नेगेटिव का रूप है जो है वो है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक, डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस भरवन प्लस अदर वर्ड, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस भरवन प्लस अदर वर्ड। तो आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। अब ध्यान दीजिए, डू मतलब होता है करना, और याद कीजिए आप लोग को बताए थे डू, डू मतलब करना, डू वर्ब क्या है, वर्ब वन है, डू क्या है, वर्ब वन है। अब इसको क्या चाहिए, वर्ब फाइव भी चाहिए। तो याद कीजिए, जब किसी वर्ब वन के अंत में ओ रहे और उसका वर्ब फाइव बनाना, तो ई एस लगा के क्या बनाते हैं, वर्ब फाइव। तो क्या हो जाएगा, डज, डज मतलब भी करना। यानी डज जो हो गया वो सिंगुलर हो गया, और डू जो हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि भरवन जो है हमेशा जन्म से प्लूरल होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्योंकि देखिए, तो यहाँ हम लोग आपको बता दिए, यानी क्या, आई, यानी आई जो है क्या नियम का पालन नहीं करता। आई, वी, यू और दे, आई वी यू दे, सबके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो सीधा सीधा डू प्लूरल है इसलिए डू लग गया। और ही, सी, इट, नेम, ही सी इट नेम, यानी इसके साथ सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, डज, डज। तो इस कंसेप्ट को आपको जीवन में कभी भूलना नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसीलिए तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड किसका, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, जैसे अब हम एक सेंटेंस आपको देते हैं कि वह नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है, यानी वह नहीं खेलती है। ता हैती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और नहीं आ गया तो नहीं क्या बता रहा है, निगेटिव बता रहा है। नहीं क्या बता रहा है, निगेटिव बता रहा है। तो निगेटिव का सीधा सीधा स्ट्रक्चर लगाएंगे, वह नहीं खेलती है, स्त्रीलिंग बता रहा तो वह के लिए क्या लगा देंगे, सी। सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आइए, वह नहीं खेलती है, अब नहीं आ गया तो क्या, क्या डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो सी डज नॉट, सी डज नॉट। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, पूरा हो गया। तो आप लोग इसको उतार लेंगे, यानी वह नहीं खेलती है।
तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग उतार लेंगे इसको। अब हम लोग अगला सेंटेंस थोड़ा जल्दी कीजिएगा, जो नहीं उतारे हैं। जो नहीं उतार पाए हैं थोड़ा देर के लिए इस वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद उतारेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं सर। एक सेंटेंस है, मैं मैं क्रिकेट नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो इसका आप लोग बनाए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो तब तक हम इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर लिख देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचानता है ती है। स्ट्रक्चर निगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, यानी वर्ब वन वाली वर्ब फाइव की जगह पे क्या आ गया, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है, सर यहाँ जब आप वर्ब वन और वर्ब फाइव के बगल में बदले में डू और डज लगा दिए, तो फिर यहाँ वर्ब वन क्यों लगाए? सर इसलिए वर्ब लगाए क्योंकि डू ऑब्लिक डज यहाँ एग्लई वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए वहां पे वर्ब वन मैन वर्ब देना आवश्यक था, मैन वर्ब देना आवश्यक था। यानी डू ऑब्लिक डज किस तरह, सहायक क्रिया, यानी एग्लई वर्ब के रूप में। यानी मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ता हूँ, यानी मैं का इंग्लिश आई, आई ता हूँ यानी खेलना का इंग्लिश। सब्जेक्ट लिखे फिर आई, नहीं आ गया तो नहीं क्या होता, निगेटिव, आई के साथ डू और नॉट, या डू नॉट का जो फुल शॉर्ट फॉर्म होता है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, डू प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, डोंट, और डज प्लस नॉट का फुल फॉर्म डजंट। डजंट। तो देखिए आई डू नॉट या डजंट, सॉरी क्षमा कीजिएगा, डोंट, आई डोंट। खेलना का इंग्लिश क्या हो गया, प्ले। क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट। आई डू नॉट या डोंट प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस, राहुल राहुल अंग्रेजी नहीं बोलता है। राहुल अंग्रेजी नहीं बोलता है। कहती है, बोलना का इंग्लिश स्पीक। राहुल अंग्रेजी नहीं बोलता है, कहीं ता है ती है, ता है ती है, क्या बता रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। नहीं आ गया, नेगेटिव बता रहा, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है राहुल, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, तो क्या क्या हो जाएगा, डजंट, डज हो गया सिंगुलर, तो वर्ब है। राहुल डज नॉट, वर्ब वन, क्या बोलना, बोलना का इंग्लिश स्पीक, राहुल डज नॉट या डजंट स्पीक, क्या नहीं बोलता है, अंग्रेजी, इंग्लिश। यानी तो आपका सेंटेंस। फिर इसके आगे हम लोग थोड़ा सा एडवांस करते हैं सेंटेंस, जैसे रमेश रमेश अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, बोलना नहीं जानता है। रमेश अंग्रेजी बोलना नहीं जानता। याद कीजिए, जानना का इंग्लिश नो बताए थे, और जानना के तुरंत पहले जब भर्व आ जाए तो उसके लिए क्या लगाना है, हाउ टू, नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन, नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन। तो क्या रमेश अंग्रेजी नहीं जानता, बनाइए।
हम्म। तो बन गया होगा आप लोग से। रमेश अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। ता है, ती है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं, नेगेटिव। सब्जेक्ट रमेश, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए और पीछे से बनाते आइए। सब भूल जाइए, बस जानिए कि नहीं जानता है। रमेश डज नॉट, डज नॉट। जानना का इंग्लिश नो। क्या नहीं जानता है? बोलना नहीं जानता। तो नो, बोलने में क्या प्रक्रिया है, तो उसको जानने के लिए हाउ टू। रमेश डज नॉट नो हाउ टू, हाउ टू। बोलना का इंग्लिश स्पीक। क्या? कौन सा भाषा? अंग्रेजी, इंग्लिश। तो आपका सेंटेंस पूरा हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोगों ने सबने मिलकर अच्छे से बनाया होगा सेंटेंस। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।